आज बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं मानव का उद्भव और विकास। कल की कक्षा में आपने पढ़ा था कि पाषाण काल का हमने विभाजन कर लिया था और पूरा पाषाण काल पढ़ लिया था। और मैंने कहा था कि आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या बोलते हैं, मानव का उद्भव और विकास। तो कल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था पाषाण काल। पाषाण काल में मैंने आपको इसका विभाजन किया था, तो इसका विभाजन मैंने तीन चरणों में किया था। एक पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद मैंने आपको मध्य पाषाण काल बताया था। मध्य पाषाण काल के बाद मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल। बेसिकली कल की क्लास में मैंने आपको बताया था पाषाण काल का मैंने विभाजन किया था, फिर पूरा पाषाण काल हमने पढ़ लिया था, मध्य पाषाण काल पढ़ना है। लेकिन पूरा पाषाण काल के ही अंतर्गत आपका मानव उद्भव और विकास आ जाता है। जब मानव उद्भव और विकास आ जाता है इसके अंतर्गत, तो बेसिकली हम इसी के अंतर्गत मानव का उद्भव और विकास पढ़ लेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत हमने आपको तीन चरण बताए थे। इसके पूरा पाषाण काल के जो चरण है वो तीन है। निम्न पूरा पाषाण काल, और फिर उसके बाद निम्न पूरा पाषाण काल। इसी में आपका मध्य पूरा पाषाण काल आ जाएगा। और उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। देखिए, इतना मैंने कल आपको बता दिया था कि पाषाण काल को तीन भागों में बांट दिया था। फिर पाषाण काल के बाद मैंने पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांट दिया था। इसका कालक्रम बता दिया था। कालक्रम मैं आज भी बता दे रहा हूँ। और उसके बाद लगभग लगभग मैंने मानव का उद्भव और विकास बता दिया था कि इसके अंतर्गत ये मानव आया था, ये मानव आया था। देखिए, इसका जो कालक्रम है, इसका आप देखते हैं 60 लाख से लेकर लगभग 1 लाख तक, 1 लाख साल पहले तक। उसके बाद ये जो आपका कालखंड आता है, ये आपका आ जाता है 1 लाख से 34,000 पहले तक ये कालखंड चलता है। फिर 34,000 से 1,000 तक लगभग 34,000 साल से लेकर लगभग 12 या 10,000 साल तक ये चलता है। ठीक, इतना मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था, बस आपका रिवाइज हो जाए इसीलिए मैंने फिर से लिख दिया। मैंने पाषाण काल बताया था, पाषाण काल को तीन भागों में बांटा था, तीन भागों में फिर पूरा पाषाण काल को भी मैंने तीन भागों में बांटा था। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। आपको यह तभी आज की क्लास समझ में आएगी जब आप कल का और उसके पहले का, यानी शुरू से दो वीडियो जो हो चुकी है उसको देख लेंगे, तो ये आपका एकदम समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने बताया था 60 लाख से 1 लाख साल पहले तक ये चलता है। और 1 लाख से लेकर 34,000 साल पहले तक ये इस कालखंड चलता है, यानी मध्य पूरा पाषाण काल चलता है। और उच्च पूरा पाषाण काल की बात करें तो 34,000 से लेकर आपका 12 या 10, देखिए कई हिस्टोरियन 10,000 साल तक मानते हैं, कई 12,000 साल तक ही इसका समय मानते हैं। तो बेसिकली इन लफड़ों में नहीं पड़ना है, आपको बस इतना जान लेना है। ठीक है, तो इतने से लेकर इतने तक लगभग 10,000 साल तक। ठीक है, इतना तक। इसके बाद मैंने आपको एक लिस्ट दी थी मानव विकास क्रम की, तो उसमें आपने देखा था मानव विकास क्रम। इस लिस्ट में आपने देखा था पहला मानव आपने रामापिथेकस देखा था, और दूसरा मानव आपने देखा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और तीसरा मानव आपने देखा था होमो इरेक्टस, और चौथा मानव आपने देखा था निएंडरथल, और चौथा मानव आपने देखा था होमोसेपियंस। ये आपका पांचवा मानव होमोसेपियंस हो गया।
तो देखिए बेसिकली ये मानव विकास क्रम है। परीक्षाओं में आपको क्या करेगा कि ऐसे दे देगा आपको चार पांच मानव और पूछेगा कि इनका क्रम बताइए। तो इनका मानव विकास का जो क्रम है यही है कि रामापिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, होमो इरेक्टस है, निएंडरथल है और होमो सेपियंस है। ये आपका क्रम है और परीक्षक जब पूछेगा आपसे तो यही क्रम जो है ऊपर नीचे कर सकता है। तो बेसिकली आपको जब ये पता रहेगा, ये लिस्ट के बारे में जानकारी रहेगी, बस इतना आपको जानना है। वैसे तो देखिए मानव बहुत विकसित हुए हैं। देखिए अब हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसको इतिहास के दृष्टि से ही देखेंगे। बाकी जब आप जियोलॉजिकल अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव कैसे किस प्रकार से बना, और भूगोल पढ़ते हैं तो उसके अनुसार भी आप पढ़ते हैं कि प्रथम मानव कैसे कैसे उसका मानव विकास हुआ, कैसे मानव बना। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आई यानी नील हरित शैवाल के रूप में विकसित हुआ प्रथम जीव, ऐसे करके आप पढ़ते हैं। तो वो सब झंझट आप ना करते हुए बस आप इतना देखेंगे कि हम इतिहास के दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में बहुत सारे और भी मानव, इसमें मैं जावा मानव भी दिखा सकता हूँ और होमो हेबिलियस भी आता है आपका, ये भी देख सकते हैं। तो बेसिकली इन लफड़ों में आप ना पढ़िए, ठीक है। इन सब में ना पढ़ते हुए बस आप इतना जानिए। और देखिए जब ये पांचों मानव का विकास क्रम आ जाता है, पांचों की ये लिस्ट आ जाती है, तो देखिए रामापिथेकस इसके जो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है इसके पहले हो चुका है। जो रामापिथेकस है आपका मतलब निम्न पूरा पाषाण काल के पहले हो चुका है। तो उसको हम छोड़ देंगे। यहाँ इस के अंतर्गत आपका आएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है इसका विकास आपका निम्न पूरा पाषाण काल में होता है। और उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल में आपके दो मानव विकसित होते हैं। एक होता है होमो इरेक्टस और दूसरा मानव आपका आ जाता है निएंडरथल। और इसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं होमोसेपियंस, यानी जो आधुनिक मानव है वो उच्च पूरा पाषाण काल में उसका विकास होता है, होमोसेपियंस। मेरा इस तरह से बताने का मेन मकसद यही था। जब आप मानव विकास की ये लिस्ट जान लेंगे कि अच्छा मानव विकास क्रम ये है, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल और होमोसेपियंस ये है। और पाषाण काल को पहले हमने बांटा तीन भागों में, फिर पूरा पाषाण काल को हमने तीन भागों में बांटा, उसका कालखंड जान लिए। अब देखिए जब कालखंड आपको पता रहेगा तो आपको इसके बारे में ये भी पता चल जाएगा अच्छा ऑस्ट्रेलोपिथेकस अगर निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हुआ है तो पक्का उसका जो समय है 60 लाख से लेकर 1 लाख साल पहले तक ही रहेगा। अगर मध्य पूरा पाषाण काल में होमो इरेक्टस और निएंडरथल का विकास हो रहा है तो 1 लाख से 34,000 साल पहले तक इसका कालखंड हो जाएगा। और जब उच्च पूरा पाषाण काल में होमोसेपियंस विकसित होगा तो बेसिकली आप सीधे सीधे जान लेंगे कि ये अपना 34 साल पुराना मानव है। ठीक है ये। अब इसके कालखंड के बारे में आपको जानने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आशा करता हूँ इतना आप एकदम समझ गए होंगे, एकदम विधिवत समझ गए होंगे। ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम आते हैं अपने जो एक एक मानव है इनका अलग अलग हम अध्ययन करते हैं। इतना आप सभी नोट कर लिए होंगे। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मैं एक एक मानव करके आपका एक एक अलग अलग मानव लेकर आप सभी को एकदम विधिवत बताऊंगा। यानी कि एक एक मानव उनका विकास कहाँ हुआ है, कैसे कैसे वो विकसित हुए। ठीक है। उन्होंने आग की खोज कैसे की आदि के बारे में अब आप जानने वाले हैं। तो पहला मानव हमारा था रामापिथेकस। रामापिथेकस। देखिए इस मानव के बारे में हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि जो रामापिथेकस था ये चार पैरों पर चलता था। ठीक है। चार पैरों पर चलता था। चार पैरों पर चलता था और एकदम बंदर के समान था। ये जो आपका रामापिथेकस मानव है ये बेसिकली चार पैरों पर चलता था, एकदम बंदर था। अब देखिए बंदर है तो इसको अगर कच्चा मिल जाएगा तो भी खा लेगा और पका पकाया मिल जाएगा तो भी खा लेगा। तो बेसिकली ये अपना क्या बोलते हैं पूरा पाषाण काल से पहले हो चुका है। और ये अफ्रीका आदि
महाद्वीपों में हुआ है, तो इसके बारे में इतनी अध्ययन के अलावा और कुछ बातें जानना बेसिकली मूर्खता होगी। तो देखिए, अगर परीक्षक क्वेश्चन भी पूछता है तो किसी टॉपिक को बेसिकली लेकर ज्यादा ज्यादा एक क्वेश्चन पूछेगा, और बहुत ज्यादा पूछेगा तो दो पूछेगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो हमें क्या जरूरत है कि हम उसी विषय में पीएचडी कर लें, यानी हमें लगता है कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर लें, कैवल्य प्राप्त कर लें, मोक्ष की प्राप्ति कर लें, है ना। मोक्ष की प्राप्ति करने लगते हैं हम, पूरा 10 किताब लिखिए तो 10 पढ़ना है। तो ऐसा नहीं करना है। जितना सूक्ष्म अति सूक्ष्म हम पढ़ सकें, जितना कम पढ़ सकें और जितना ज्यादा उसको रियलाइज कर सकें यानी रिवाइज कर सकें, उतना ही हमें पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो रामापिथेकस के बारे में इतनी जानकारी जब आप कर लेते हैं तो इतनी जानकारी के बाद आपका काम बन जाएगा। अब इसके बाद अपना दूसरा जो मानव आता है, दूसरा मानव है आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इस मानव के बारे में हमें ये जानना है कि ये जो मानव है ये सीधा खड़ा होता है। पहली बार सीधा खड़ा हुआ, पहली बार नहीं, ये 2 पैरों पर खड़ा हुआ। इसके बारे में लिखिए, 2 पैरों पर खड़ा हुआ, 2 पैरों पर खड़ा हुआ। अभी 2 पैरों पर खड़ा हुआ, ठीक है। अब जो आपने रामापिथेकस के बारे में पढ़ा, रामापिथेकस बेसिकली 4 पैरों पर चलता था, एकदम बंदर था। अब वही बंदर जो है मानव के रूप में, आप देखिए प्रथम मानव के रूप में यही इसी का विकास हुआ। तो वो जो मानव 4 पैरों पर चलता था, अब धीरे धीरे उसके हाथ जो है उठने लगे, तो ये 2 पैरों पर अब खड़ा होने लगा। प्रथम मानव के रूप में इसी का विकास हुआ, प्रथम मानव रूप में विकसित। यानी कि इसके पहले जो रामापिथेकस था वो बंदर था, ये मानव के रूप में यानी प्रथम मानव के रूप में इसका विकास होता है, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। जब इतना समझ में आ गया होगा तो इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। इसने कुछ पत्थर के उपकरणों का निर्माण किया, कुछ पत्थर के उपकरण बनाए। अब देखिए, आप कहोगे कि भैया ये 2 पैरों पर खड़ा हो रहा है तो क्या बोलते हैं, ये पत्थर के ही उपकरण क्यों बनाएगा। तो देखिए, बेसिकली हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं और पाषाण काल में पत्थर का क्या बोलते हैं, अगर पाषाण काल में हम धातु का प्रयोग करवाएंगे तो काहे का पाषाण काल कहाँ से रह जाएगा वो। तो इसलिए पत्थर, इसने कुछ पत्थर के उपकरण बनाए। अब देखिए, इसके जो साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं भैया, जीवाश्म के रूप में। और जीवाश्म के रूप में कहां से प्राप्त होते हैं, तो हिमालय क्षेत्र से, हिमालय या पहाड़ी क्षेत्र से। तो देखिए, इसमें आपके 2 क्षेत्र हो जाएंगे, एक हो जाएगा कश्मीर, और कश्मीर के बाद आप हिमाचल प्रदेश लिख लेंगे, ठीक है। ये इसका पंचशरण हो जाएगा, पंचशरण। और यहाँ कश्मीर का पहलगांव जो है आपका, पहलगांव, यहाँ से बेसिकली इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो देखिए, मेरे बताने का मोटिव ये था कि आपका दूसरा मानव हो जाएगा मानव क्रम की दृष्टि से, ये 2 पैरों पर पहली बार खड़ा हुआ। आपने रामापिथेकस देखा, बंदर था, 4 पैरों पर चलता था, ये 2 पैरों पर अब खड़ा हो गया। प्रथम मानव के रूप में इसका विकास हुआ, यानी प्रथम मानव के रूप में यही दिखा, यानी इसका वेशभूषा अब जो था मानव से मिलने जुलने लगा। अब इसने कुछ पत्थर के उपकरण बनाए, और कुछ पत्थर के उपकरण बनाने के बाद इसके जो इस मानव के साक्ष्य जो है ये जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। जीवाश्म बेसिकली वो चीज होता है कि अगर जैसे कोई जानवर हो गया, कोई मनुष्य हो गया, या कोई जीव जंतु हो गया आदि, जब मर जाते हैं या किसी मर जाने के बाद जब पहाड़ या बर्फ आदि के नीचे ढक जाते हैं और फिर इनकी संरचना उसी दबे हुए पहाड़ के नीचे से निकाली जाती है, तो बेसिकली उसी को जीवाश्म कहते हैं।
तो देखिए इस मानव के साक्ष्य जो है जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए हैं, और कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हिमालय क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और हिमालय क्षेत्र में भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कश्मीर का पहलगांव है और हिमाचल प्रदेश का आपका पंचशरण है। तो बेसिकली यहाँ से इतना आपका मिलता है। अगर इससे ज्यादा डिटेल इसके बारे में पढ़ते हैं तो आप एकदम मूर्खता वाली बात कर ले जाते हैं। तो देखिए इसके बारे में और जो डिटेल है, जब पहली और दूसरी वीडियो और इसके बाद ये पाषाण काल का जो मैंने विभाजन करके बताया, इस तरह से आप समझेंगे तो इसका और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इतना जब आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तो हम बढ़ते हैं अपना जो अगला मानव है उसकी तरफ। आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, दो पैरों पर खड़ा हुआ, प्रथम मानव के रूप में इसी का विकास हुआ, कुछ पत्थर के उपकरण बनाए, साक्ष्य जो है इसके जीवाश्म के रूप में प्राप्त हुए। और कहाँ से प्राप्त हुए, तो हिमालय के क्षेत्र से प्राप्त हुए। और हिमालय के क्षेत्र में कहाँ से प्राप्त हुए, तो कश्मीर से प्राप्त हुए। और कश्मीर से कहाँ, तो कश्मीर का पहलगांव से प्राप्त हुए। और फिर उसके बाद अगला कहाँ से, फिर हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए। हिमाचल प्रदेश का आपका ये पंचशरण हो जाएगा। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं के दायरों में रहकर पूछेगा, अगर साक्ष्य के रूप में पूछेगा तो इन्हीं के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इतना हो जाता है आपका। इसके बाद आप आते हैं, अब आपका तीसरा मानव आ जाएगा। जो तीसरा मानव है आपका, ये आपका आ जाएगा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस इस मानव के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना है। इसने पहली बार सीधा खड़ा हुआ। ये मानव जो आपका है पहली बार सीधा खड़ा हुआ। देखिए रामापिथेकस बंदर था, चार पैरों पर चढ़ा चलता था। और जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो सिर्फ केवल दो पैरों पर खड़ा हुआ। अब ये पहली बार एकदम सीधा ऐसे तन के खड़ा हो गया। आओ देखते हैं, चचा हमारे विधायक हैं। तो ये तनकर बेसिकली एकदम तनकर खड़ा हो गया। और अगली बात जो इसके बारे में हमें जानना है वो हो जाता है आपका, क्या बोलते हैं, पहली बार इसने आग की खोज और उसका नियंत्रित उपयोग सीखा। आग की खोज, नियंत्रित उपयोग। आपको अब पता चल गया होगा कि आग लगाने वाला जो पहला मानव है यही है। इसी मानव ने पहली बार आग लगाया। आग लगावन मानव, इसके बारे में जान लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में और जो जानने की बात है, इसने पहली बार क्या बोलते हैं, गुफाओं में आवास बनाया। गुफाओं में आवास बनाया। ये वही मानव है जिसने पहली बार गुफाओं में अपना घर बनाया। ठीक है, और इसके जो साक्ष्य हैं ये नर्मदा नदी घाटी के पास मिलते हैं। नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी के पास इसका साक्ष्य मिलता है। और वहां से भी कहा मिलता है, तो हथनौरा। हथनौरा गांव। ठीक है, इतना आप जान लेते हैं। इसके भी साक्ष्य जो हैं जीवाश्म के रूप में ही मिले हैं। इस मानव के जो साक्ष्य हैं ये भारत में मिले हैं, भारत से प्राप्त। देखिए ये मानव जो है आपका होमो इरेक्टस, ये पहली बार सीधा खड़ा हुआ, पहली बार आग की खोज और उसका नियंत्रित उपयोग भी सीखा, पहली बार इसने गुफाओं में आवास बनाया। और इससे इसके साक्ष्य जो हैं नर्मदा नदी घाटी के आसपास हथनौरा गांव से प्राप्त होते हैं। और इसके भी साक्ष्य जो हैं भारत से प्राप्त होते हैं। और किस रूप में प्राप्त होते हैं, तो जीवाश्म के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे।
कि जीवाश्म के रूप में भी इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला मानव जो आ जाएगा वो आ जाएगा निएंडरथल। आइए अब निएंडरथल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत। निएंडरथल निएंडरथल के बारे में हमें ये जानना है, निएंडरथल के बारे में इतनी बात जानना है कि इसका शरीर संरचना जो है, शरीर संरचना संरचना शरीर संरचना जो है आपका, ये होमो इरेक्टस के समान है। होमो इरेक्टस के समान। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो दिमाग होता है ये डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, कपाल क्षमता यानी मस्तिष्क यानी दिमाग, कपाल क्षमता में विकास, कपाल क्षमता में वृद्धि यानी बढ़ोतरी कितना हो जाता है 1350 से 1750 सीसी। 1750 सीसी। देखिए क्या बोलते हैं, ये जो निएंडरथल मानव आपका होता है इसकी शरीर संरचना होमो इरेक्टस के समान होती है। ठीक है, होमो इरेक्टस के समान इसकी शरीर संरचना रहती है, यानी जैसे होमो इरेक्टस था सेम हूबहू जो था निएंडरथल था। लेकिन निएंडरथल में क्या हुआ, इसकी कपाल क्षमता में जो है बढ़ोतरी हुई। अब जो होमो इरेक्टस था ये बैल बुद्धि था, समझ लो इसको बैल बुद्धि ही समझो। ठीक है, इसमें दिमाग की कमी थी, वो दिमाग की कमी जो थी इसके अंदर आके बढ़ती है। ठीक है, यहाँ आपकी 1350 से 1750 सीसी हो जाती है। सीसी यानी क्रेनियम कैपेसिटी। ठीक है, इतना जब आप कर लेते हैं तो इसके बाद देखिए इसके बारे में एक बात और जान लेनी है कि ये जो मानव है आपका, क्या बात है इसके बारे में और जान लेनी, चलिए याद करके बताते हैं। हाँ, इसने पहली बार, ये मानव जो है आपका पहली बार कलाओं तथा नौकाओं, नौकाओं का विकास किया। निएंडरथल मानव जो था इसी ने पहली बार कलाओं और नौकाओं का विकास किया। ठीक है, निएंडरथल के बारे में जब इतना आप जान लेते हैं तो इसके बाद अब आपका लास्ट मानव यानी कि तीक्ष्ण बुद्धि वाला, यानी कि इसी के समान बुद्धि रखने वाला, तार्किक, निर्णयक है, आधुनिक मानव यानी होमोसेपियंस, इसके बारे में अब जानकारी लेंगे। ठीक है, आशा करता हूं इतना समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सेम इसमें भी करना है। इसमें आपका होमोसेपियंस अब मानव आ जाएगा। ठीक है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस की जो शरीर संरचना है ये एकदम निएंडरथल के समान थी और इसके मस्तिष्क की जो क्षमता थी ये भी निएंडरथल के ही समान थी, यानी कि 1350 से लेकर 1750 इसकी थी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो निएंडरथल में आपके गर्दन का विकास नहीं हुआ रहता है वह इसके काल में हो जाता है। ठीक है, होमोसेपियंस की शरीर संरचना जो है निएंडरथल के समान थी और इसका जो दिमाग था ये भी निएंडरथल के ही समान था। ठीक है, और जो गर्दन का विकास निएंडरथल में नहीं हो पाया था वो होमोसेपियंस में आकर हो जाता है।
जो आपका होमो सेपियंस होता है, इसकी शरीर संरचना जो है निएंडरथल के समान रहती है और इसका जो मस्तिष्क है, कपाल क्षमता भी है, ये भी 1350 से 1750 यानी निएंडरथल के समान ही रहती है। एक बात जो आपको ये जाननी है वो जाननी है कि जो गर्दन का विकास इसमें निएंडरथल में नहीं हो सका था, वो आपका गर्दन का विकास होमो सेपियंस में जब आया तो वो एकदम विकसित हो गया। यानी कि पहले जब निएंडरथल था जो, इसको गर्दन मोड़ने के लिए पूरे शरीर को मोड़ना पड़ता था, जबकि होमो सेपियंस में जब आया गर्दन का विकास हो गया तो ये एकदम फ्री हो गया, आप गर्दन को आराम से मोड़ सकता था बिना शरीर के साथ। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप समझ गए होंगे। जब इतना समझ गए होंगे तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ कल के अगली वीडियो में, यानी मध्य पाषाण काल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।